अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो वफूद थे मुज़ाकरात वाले वो अब इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा जा रहा है कि उन वफूद की अभी तक कोई भी अपीयरेंस शो नहीं की जा रही। वो क्यों नहीं शो की जा रही, उससे पहले वफूद किस तरह यहाँ पे पहुँचे मैं वो आपको डिटेल बताता हूँ और आज क्या क्या होने वाला है इस्लामाबाद में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो वफूद है ये मुज़ाकरात के लिए जब इस्लामाबाद पहुँचे तो उससे पहले इनके स्क्वाड जो थे, जो अमेरिकन स्क्वाड था जेडी वैंस का या वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो पहले ही पहुँच चुका है। वो आता है यहाँ पे, वो अपनी सारी चेक करता है कि यहाँ भी कहीं पर कोई सिक्योरिटी का मसला तो नहीं है। उसके बाद जेडी वैंस वहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं। दूसरी साइड पे जो ईरानी हैं उनको, क्योंकि पहले भी जब अमान में मुज़ाकरात चल रहे थे तो वहाँ से इन्होंने उनके मोबाइल वगैरह हैक कर लिए या इसी तरह का कोई भी एडवेंचर करके इसराइल जो है उसने ईरानी लीडरशिप के ऊपर अटैक कर दिया था। उसमें आयतुल्लाह खुमनाई शहीद हो जाते हैं, उनके आर्मी चीफ शहीद हो जाते हैं। उसके अलावा बाकी जो बड़ी बड़ी क़यादत, मेन क़यादत थी ईरान की, वो सारी शहीद हो जाती है। अब उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और क्योंकि वो एक जंग ज़दा इलाके से आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि ये अपने फ़ाइटर जेट्स जो है ये साथ भेजेगा उनके एयरपोर्ट पे या उनको जहाँ से उन्हें रिसीव करना है, जहाँ से उन्होंने जहाज़ में निकलना है, तो पाकिस्तान अपने फ़ाइटर जेट्स साथ भेजेगा। साथ साथ वो उनको वहाँ स्क्वाड करके लेके आएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे अनासर हैं अंदर जो उस जहाज़ को भी हिट कर सकते हैं जो मुज़ाकराती वफ़द आने वाला है। इसराइल के जानिब से जो इसराइल के सपोर्टर्स हैं वो पहले भी इस तरह की हरकतें करते रहे हैं, क्योंकि सऊदीया के ऊपर भी अटैक हुआ था। ईरान कहता था कि हमने अटैक नहीं किया अरामको के ऊपर, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी और मुल्क से अटैक आया है। ईरान उसे डिनाई कर रहा था। नेटो की तरफ भी ईरान ने डिनाई किया कि हमने वहाँ पे अटैक नहीं किए। वो भी कह रहे थे कि ये इसराइल की शैतानी है। और वहाँ के जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा थे मुबीना तौर पे उन्होंने ये भी कहा था कि हमें पता है कि ये हमें क्यों इस जंग में घसीटना चाहते हैं, तो हम इस जंग से अवॉइड कर रहे हैं और हम इस जंग से दूर हैं। इसी वजह से अब पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स हैं ये अब वहाँ पे साथ होंगे और साथ इन्होंने टैंकर के लिए जो जेट्स हैं वो भी साथ रखे हुए हैं कि वो वहाँ से स्क्वाड करके लेके आएंगे यहाँ पे ईरानी वफ़द को, कि अगर कोई इस तरह का एडवेंचर होता है तो ये वाला स्क्वाड फ़ौरी तौर पे रिएक्शन देगा और उस मुल्क के ऊपर वो अपना अटैक शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। अगर पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर करेगा तो उसको वो जवाब मिलेगा जो ईरान से नहीं मिला। पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत सख्त तरीन जवाब देगा पाकिस्तान, और इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि इतना सख्त जवाब दे सकता है, चाहे वो इसराइल की तरफ से अटैक हो या किसी और मुल्क की सरजमीन से अटैक हो। क्योंकि समटाइम ये होता है कि इसराइल खुद तो अटैक ना करे, उसकी यहाँ पे हम ही इन ममालिक में जहाँ पे अमरीकी एयर बेसिस है वहाँ से भी वो अटैक कर सकते हैं इन लीडर्स के ऊपर या इस वफद के ऊपर, क्योंकि इनकी हिट लिस्ट ख़त्म करवाई थी पाकिस्तान ने। जो न्यूयॉर्क टाइम ने भी एक दावा किया था कि पाकिस्तान के कहने के ऊपर अमेरिका ने हिट लिस्ट चेंज की थी, और इन दो लोगों का नाम, जिनमें एक अराक़ची साहब हैं और एक उनके स्पीकर हैं, इनका नाम ख़त्म करवाया गया था कि आप इनको हिट ना करें। अगर ये हिट हुए तो आपके पास मुज़ाकरात के लिए कोई भी नहीं आएगा, फिर जंग लंबी चलती जाएगी। तो अब वही लोग मुज़ाकरात के लिए भी आ रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जब वो उम्मीद है और हमें खुशी भी होगी कि वो यहाँ पे अपने आप को सेफ़ फील कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक सेफ़ कंट्री है जंगी लिहाज से, कि यहाँ पे बैर से आके कोई जंग नहीं लड़ सकता। हमारी फोर्सेस इतनी मजबूत हैं। इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी है। छुट्टी वैसे ही है आज के दिन, और कल तो वैसे हफ्तेवार में छुट्टी होती है, तो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है। वहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो लगा दी गई हैं। पाक फ़ौज वहाँ पे अपनी जो भी ड्यूटी है अवान सदर के बैर या इस्लामाबाद में वो वहाँ पे ड्यूटी पे होगी, और उसके अलावा जो भी वहाँ पे वफूद के साथ एक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक सीक्रेट रखने की कोशिश है। तो वफूद की जो मुलाकात है पहले
अलग अलग पाकिस्तानी जो मेज़बान हैं, जिसमें इसहाक डार साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं और आसिम मुनीर साहब हैं, ये तीनों लोग अलग अलग वफूद से मुलाकात करेंगे। उनके वफद में, ईरान के वफद में वज़ीर ख़ारजा हैं उनके राखी साहब, उनके स्पीकर हैं और उनके एक नैब वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे जो एक हैं वो उनके साथ होंगे। अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस है, विटकॉफ है और जो एक कुशनर है, ये 3 बंदे यहाँ पे अमेरिका की तरफ से होंगे और ईरान की तरफ से वो 3 बंदे होंगे। एक आध बंदा ये अपने साथ असिस्टेंट के तौर पे भी लेके आ सकते हैं। इन के साथ पहले इनकी अलग अलग मुलाकात होनी है, उसके बाद फिर एक जो कंबाइन मीटिंग की कोशिश होगी। अगर तो ये किसी साइड पे आए दोनों फरीकैन, तो फिर एक कंबाइंड मीटिंग की कोशिश की जाएगी जो इन मामलात को या जो ये मज़ाकरात या मतलबात हैं इसके हवाले से बातचीत आपस में करेंगे। क्योंकि लबनान के ऊपर काफ़ी अब हम नज़र आ रहा है कि वो कहते हैं कि हमने लबनान के ऊपर कोई सीज़ फायर नहीं किया। जो नेतन्याहू है वो भी यही कह रहे हैं कि हमने लबनान के ऊपर कोई सीज़ फायर नहीं, वो हमारा और लबनान के ऊपर हम अपनी जंग जारी रखेंगे। अब नेतन्याहू भी लबनान के ऊपर जंग जारी रख रहा है, यहाँ पे जंग जारी रखे ना, अमेरिका के बगैर आके यहाँ पे जंग जारी रखे, ईरान उसे अच्छी तरह जवाब दे। सिर्फ अमेरिका की सपोर्ट है तो पूरी दुनिया उसकी तरफ आती है, तो अब अकेला यहाँ पे आए, वो सिर्फ एक गरीब लोगों के ऊपर या गरीब मुल्क के ऊपर वो बमबारी किए जा रहा है लगातार। तो ईरान ने पहले भी कहा है कि लबनान के बगैर हमारे मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि अमेरिका कहता है कि लबनान ना हो, ईरान कहता है लबनान हो, ईरान कहता है हमारा एलाई है लबनान, तो हम उसके साथ ही चलेंगे। उसकी जंग भी ख़त्म होगी तो फिर इस चीज़ पे बातचीत होगी। दूसरी साइड पे जो ट्रंप है वो कह रहा है कि मैंने सुना है कि अबनाए हरमज़ पे टैक्स लिया जा रहा है, ख़बरें आ रही हैं, तो वो कहते हैं कि ये वाला काम जल्द अज जल्द बंद हो, वहाँ से कोई टैक्स ना लिया जाए, जो भी जहाज़ गुज़रे वो फ्री ऑफ कॉस्ट गुज़रे, किसी का वहाँ पे कोई टूल टैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ट्रंप साहब क्यों नहीं टैक्स होना चाहिए? आप अपनी कोई भी चीज़ बग़ैर पैसे की नहीं देते और यहाँ पे ईरान को कहते हैं कि आप टूल टैक्स ना लें। आप छोटी छोटी वो सुएज़ कनाल है या वहाँ से जहाँ से भी गुज़रना हो तो आप टैक्स देते हैं, वहाँ पे टूल होता है कि जो शिप्स गुज़र रहे हैं उनकी ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ईरान के ऊपर इस किस्म की आपने पाबंदी लगा के रखी हुई है, तो अब ईरान वो खुद ही पाबंदियाँ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो जहाज़ वहाँ से टैक्स के बगैर गुजरेगा तो वो कहते हैं हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना शुरू हो गया है कि कोई टैक्स ना लिया जाए वहाँ से और ऐसे ही गुजरने दिया जाए सबको वहाँ से। तो ये अब ईरान कहता है कि हम खुद ये फ़ैसला करेंगे कि हमने वहाँ से कैसे गुजरने देना है, क्योंकि ईरान ने अपने हरमज़ को बंद करके दुनिया को दिखाया है कि हम अपने हरमज़ को बंद करके दुनिया की मईशत को किस तरह झटका दे सकते हैं। तो इसीलिए ईरान कहता है कि अब हम वहाँ से टूल के अलावा नहीं गुजरने देंगे। $1 फ़ी बैरल की जो इतलात है कि ईरान ने वहाँ पे टैक्स रखा है जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ट्रंप को भी मसला है और बाकी ममालिक को भी है कि ये टैक्स तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए देखें वो क्या चीज़ या पाकिस्तान अपने लिए सिक्योर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जहाज़ पहले भी ईरान ने नहीं रोके थे, गुजरने दिए थे। पाकिस्तान के पास अलग चीज़ है कि पैसा ही नहीं था ख़रीदने के लिए, और कौन इस जंगी सूरत हाल में मुफ्त में आपको चीज़ें देगा कि ठीक है आप मुफ्त में रखें, हम बड़े आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं होता। यूएई ने तो आपसे पैसे भी वापस मांग लिए इस जंग की सूरत हाल में, हालांकि यूएई के पास ठीक ठाक तगड़ा पैसा है। उसने कहा कि हमारे पैसे वापस करें भैया आप। तो इस तरह के हालात पाकिस्तान की, ठीक है, जंग की सतह पे अमेरिका को पता था कि पाकिस्तान चीन को भी राज़ी कर सकता है और ईरान को भी राज़ी कर सकता है। दोनों के साथ पाकिस्तान के अच्छे तल्लुकात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने तल्लुकात इस्तेमाल किए और ईरान ने पाकिस्तान को एक बैकअप के लिए रखा हुआ था। ये चीज़ें ऐसे ऐसे सामने आएंगी, हम आपको वो भी बताएंगे। तो अभी तक जो मेन ख़बरें थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। मज़ीद जो अपडेट्स आएंगे वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।